हम जरवाडी से रहने वाले हैं और एक लड़का हमको फ़ोन करके धमकी दिया। उसके बाद फिर सोए हुए थे अपने रूम पे, बाहर से पेट्रोल डाल के और आग जला के और चले गया। वो लड़का कौन था तो फिर खिड़की खोल के देखे तो मोहल्ला का ही था, मुस्लिम था लड़का। वो लड़का हमेशा नशा वशा करता है, सबके साथ यही करता है। क्या नाम है लड़के का? लड़का का नाम शाहरुख है। घर का एक कमरा और उस कमरे में रखी सपनों को उड़ान देने वाली किताबें आज अंकिता की राह तक रही हैं। अंकिता झारखंड राज्य के दुमका जिले की एक 17 साल की होनहार बच्ची थी, जो दुमका के राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, जिसका सपना था IPS अधिकारी बनना। लेकिन अंकिता के साथ ही उसके सपने भी पंचतत्व में विलीन हो गए। ये दर्द भरी कहानी कुछ ऐसी है, जहां एक सरफिरे और जल्लाद शाहरुख नाम के एक शख्स ने बच्ची पर पेट्रोल डालकर उसे जलाकर मार डाला। अंकिता के पिता संजीव सिंह बिस्किट कंपनी में सेल्समैन हैं। मां की 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है। घर में वह पिता, दादा और 12 साल के छोटे भाई के साथ रहती थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। घटना के बाद अंकिता का अस्पताल में 5 दिन इलाज चलने के बाद वह अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर हो गई। मौत से पहले अंकिता ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंद्रजीत सिंह और SDPO नूर मुस्तफ़ा के सामने बयान दिया। उसने कहा, 23 अगस्त की सुबह 5 बजे के आसपास वह अपने कमरे में सो रही थी। अचानक कमरे की खिड़की के पास आग की लपटें देखकर वह डर गई। उसने देखा कि मोहल्ले का आवारा लड़का शाहरुख हुसैन हाथ में पेट्रोल का कैन लिए उसके घर की तरफ से भाग रहा था। तब तक आग उसके शरीर में भी लग चुकी थी और काफी जलन सी महसूस होने लगी थी। अंकिता ने एक और बयान दिया, जिसमें उसने कहा कि जब भी वह स्कूल और ट्यूशन जाती थी, शाहरुख उसका पीछा करता था। हालांकि अंकिता ने कभी उसकी हरकतों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसने कहीं से उसके मोबाइल का नंबर हासिल कर लिया, जिसके बाद अक्सर उसे फोन करके दोस्ती करने का दबाव बनाता था और कहा अगर उसकी बात नहीं मानी तो उसे और उसके परिवार को वो जान से मार देगा। अंकिता जब हद से ज्यादा परेशान हो गई तो उसने अपने पिता को ये सारी बातें बताईं। उन्होंने कहा कि सुबह होने के बाद इस मामले का हल निकाला जाएगा, लेकिन इस समस्या का कोई हल निकलता, लेकिन उससे पहले ही 23 अगस्त की सुबह शाहरुख ने पेट्रोल छिड़क कर अंकिता को मौत के घाट उतार दिया। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस कस्टडी में आरोपी हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, वो हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी कहीं नहीं लग रहा कि उसे किसी भी तरह का अफसोस है। शाहरुख को पुलिस ने 23 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पुलिस ने सोमवार को पेट्रोल देने वाले उसके साथी छोटू खान को भी गिरफ्तार किया है। अंकिता के पिता संजीव ने भी कहा है कि उसकी बेटी के हत्यारे को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह उनकी बेटी तड़प तड़प कर मरी है, उसके एवज में हत्यारे को फांसी होनी चाहिए। दोस्तों, क्या प्यार करने वाला इतना सरफिरा हो सकता है कि वह किसी की जान ही ले ले? इसे प्यार नहीं, लड़कियों के साथ खिलवाड़ करना कहते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अंकिता को इंसाफ मिलेगा या कुछ दिनों के बाद इस मामले को दरकिनार कर दिया जाएगा? क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जा रहा है कि ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं, लेकिन आरोपी को कड़ी सजा तो दूर, उसे जेल में भी ज्यादा दिन तक नहीं रखा जाता। आखिर कब तक लोग ऐसे जघन्य अपराध को सहते रहेंगे और